इंडिया का स्कूल सिस्टम एक डेंजरस झूठ पे चलता है, एक ऐसा झूठ जिसे तुम बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। टॉपर्स आर टैलेंटेड, बाकी सब तो एवरेज है। पर एक एनीमे जो इस पूरे स्ट्रक्चर को चैलेंज नहीं करता, पूरी तरीके से तोड़ देता है। एक टीचर नहीं, एक एलियन टीचर जो बोलता है कि एवरेज स्टूडेंट एक लेबल नहीं है, एक ऐसा हथियार है जो कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, और इस हथियार का टारगेट हो तुम। लोग इसे कॉमेडी समझते हैं, एक्शन, हार्ट वार्मिंग स्टोरी, वो सब लोग बिल्कुल गलत हैं। ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। क्लास 3E स्कूल के सबसे रिजेक्टेड स्टूडेंट्स, और उन्हें अलग रखने के लिए एक पुरानी बिल्डिंग में फेंक दिया जाता है। उन्हें फिजिकली सेपरेट कर दिया जाता है ताकि बाकी स्कूल को दिखा सकें कि फेलियर्स कुछ ऐसे थे, अगर तुम भी फेल होगे ना तो तुम्हें भी वहीं फेंक दिया जाएगा। देन कम्स अवर कोरो सेंसे, नॉट एज अ टीचर बट एज अ माइंड आर्किटेक्ट। और हर स्कूल एक ब्रूटल फॉर्मूला फॉलो करता है, एक फॉर्मूला जो दिखता तो नहीं है पर काफी ज्यादा डेडली है बच्चों के लिए। और वो फॉर्मूला है सेग्रीगेट, शेम, सप्रेस। पहले तुम्हें अलग किया जाएगा, ए सेक्शन में टैलेंटेड, बी सेक्शन में डिसेंट, सी सेक्शन में एवरेज, और जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें सबसे वीक स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। फिर ये लोग तुम्हें याद दिलाएंगे तुम कमजोर हो, तुझसे कुछ नहीं होगा। और क्लास 3E इस फॉर्मूले का फाइनल प्रोडक्ट है। पर कोरो सेंसे एक डिफरेंट सिस्टम लेकर आते हैं। ऑब्जर्व, चैलेंज, एम्पावर, वेपनाइज। वो उन्हें मार्क्स नहीं देते, आइडेंटिटी देते हैं। वो उन्हें ओबीडियंस नहीं सिखाते, सेल्फ डेफिनेशन सिखाते हैं। और ये साइकोलॉजी की फाउंडेशन है जिससे आयानो कोजी, लाइट यागामी, जोहान लिबर्ट जैसे मैनिपुलेटर यूज करते हैं। पावर स्टार्ट्स इन द माइंड, नॉट इन द रिपोर्ट कार्ड। स्कूल लाइफ में एक मूवमेंट तो सबके पास होता है, एक सिंगल मूवमेंट जब किसी ने तुम्हें कह दिया हो यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, यू आर अ बैक बेंचर, तो उससे नहीं होगा। और जो लोग इसे मान लेते हैं और अंदर ही अंदर सोचने लग जाते हैं, वो वही बन जाते हैं। 3E वाले एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि कोरो सेंसे उन्हें फोर्स करते हैं। कंपटीशन, प्रेशर, स्ट्रेटजी, फेलियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ वर्थ से फेस करने के लिए। ये एनीमे क्यूट नहीं है, ये इंस्पिरेशनल भी नहीं है, ये एक अनकंफर्टेबल सच बोलता है। When someone believes in you, you change. When you believe in yourself, you evolve. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से वही होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी खुद लिखते हैं। तुम लास्ट में इसलिए नहीं रोगे कि स्टोरी सैड थी, तुम इसलिए रोगे क्योंकि तुम समझते हो तुम केपेबल थे, बट तुम्हें किसी ने नोटिस भी नहीं किया। तुमने उनके दिए गए वर्ड्स पे बिलीव किया। असैसिनेशन क्लासरूम तुम्हें फील नहीं कराता, ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम क्या बन सकते थे और तुम क्या हो। और फिर एक सिंपल और ब्रूटल क्वेश्चन देता है, क्या मैं भी 3E था? क्या मुझे भी डिफाइन किया गया? और क्या मैंने वो डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया? अगर हाँ, तो अब तुम्हारे पास एक चॉइस है अपने आप को रीडिफाइन करने के लिए। और कोरो सेंसे की फाइनल टीचिंग सिंपल नहीं है, ब्रूटल है। आइडेंटिटी बोरोड फ्रॉम अदर इज स्लेवरी, आइडेंटिटी बिल्ड बाय योरसेल्फ इज पावर। और अगर तुम सोचते हो तुम एवरेज हो, शायद तुम नहीं हो। एवरेज एक मेजरमेंट नहीं है, ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। लोग इसे यूज करते हैं तुम्हें बॉक्स में रखने के लिए, तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए, तुम्हें मैनेजेबल बनाने के लिए। पर जब तुम वो डेफिनेशन तोड़ देते हो, जब तुम अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करते हो, तब तुम इवॉल्व करते हो। असैसिनेशन क्लासरूम देखना, पर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आंसर के लिए। आर यू रियली एवरेज? कमेंट करके सिर्फ एक वर्ड लिखना। अगर अभी तक तुम दूसरों के स्टैंडर्ड पे जीते हो तो लिखना डिफाइंड। अगर अब वो पलट रहा है सो राइट रीडिफाइंड। क्योंकि ये सिर्फ एक एनीमे नहीं है, ये एक आईना है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कहा गया तुमसे नहीं हो पाएगा।